उसको एसिडिक बनाता है ताकि वो डाइजेस्ट हो सके. ओके. The two main components of this juice are an enzyme called pepsin and hydrochloric acid, that means HCl. Okay? Pepsin has HCl भी स्टमक के अंदर ही रिलीज होता है. ये जो HCl है एंड पेप्सिन है ये गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर आएंगे. ठीक है. एंड ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये काइंड ऑफ HCl, आपने वो देखा होगा हार्पिक जो टॉयलेट क्लीनर है तो उसमें काफी HCl होता है. वो क्या करते हैं, चीजों को सड़ा देता है, उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो एब्जॉर्ब कर देता है जिससे कि वो काफी श्रिंक हो जाते हैं एंड डिहाइड्रेट हो जाते हैं. वैसे स्टमक में जो HCl है वो उनको ब्रेक डाउन कर देता है, जो भी फूड कंपोनेंट है उनको तोड़ देता है और उसको डाइजेस्ट कर देता है. तो दैट इज काइंड ऑफ थिंग. एंड पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. पेप्सिन हैज स्पेशल एक्शन ऑन प्रोटीन. वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है. जैसे कि बाइल जूस फैट को ब्रेक डाउन करने का काम करता था, वैसे ही पेप्सिन प्रोटीन्स के लिए चाहिए. इन विच हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स. एंड दोनों हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी चाहिए प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए. ड्यू टू दिस एक्शन the protein first swell and then starts melting from outside. Due to this, the inner part of the grass gets digested late. In this, the action of Ptyalin enzyme of saliva continue until all the alkali in the saliva is neutralized by the acidic juice of the stomach. जो सलाइवा होता है, जो हमारा लार होता है माउथ के अंदर, वो अल्कलाइन होता है, वो एसिडिक नहीं होता है. ठीक है. उसमें खाना मिक्स हुआ, जब हमने च्यू किया उसके साथ उसको अल्कलाइन बना दिया. जब वो पेट में गया तब उसको एसिडिक बनाया एसिडिक जूस ने. ओके. And acidic juice is HCl, hydrochloric acid. Metaprotein is formed before protein by the action of gastric juice. Then it gets converted into proteolysis. Teosis जहाँ भी लगेगा ऐसे समझिए कि वो ब्रेक डाउन हो रहा है. ठीक है. Proteolysis then break down into पेप्टोन्स. एंड जहाँ पे आइटिस लग रहा है, जैसे कि बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस एंड पैनक्रियाटाइटिस, जहाँ पे भी आइटिस लग रहा है दैट मीन्स वहाँ पे इन्फ्लामेशन है, उसका स्वेलिंग है. ठीक है. तो जहाँ भी किसी ऑर्गन में इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, तो हम उसको टर्म कर सकते हैं दैट पार्ट प्लस आइटिस, लाइक पैनक्रियाटाइटिस. एंड जनरली ये बोलते हैं ना टॉन्सिल हो गया. टॉन्सिल होता नहीं है, टॉन्सिल तो सबका नेचुरली होता है, दैट इज नेचुरल पार्ट. जब वो स्वेलन हो जाता है तब हम उसको टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं. ठीक है. तो कुछ टर्म्स हैं जो यूज करिए डेली लाइफ में. सो प्रोटिएसिस देन ब्रेक डाउन इनटू पेप्टोन. These are no more changed than this. Gastric juice also contain two more enzymes which are called amylase and lipase. Amylase melts carbohydrate and lipase melts fat. ठीक है. lipase जहाँ पे भी lipase like kind of this word lipoprotein and LIP जैसा कुछ word similar मिल रहा है, that means वहाँ पे fat की बात हो रही है. ठीक है. तो lipoprotein, that means it is a combination of fat and protein. Okay. तो lipase melts fat. lipase क्या करता है, फैट को मेल्ट करता है. it also contain renin. renin क्या है, it is also an enzyme जो मिल्क को डाइजेस्ट करने का काम करता है. मिल्क में क्या है, मिल्क में आपका प्रोटीन एंड फैट दोनों होता है. राइट. तो उस दोनों को डाइजेस्ट करने की जरूरत है. विटामिन भी होते हैं, लेकिन हमने पहले भी पढ़ा है कि विटामिन को कभी भी डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती. वो जैसे हम लेते हैं वैसे ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनको तोड़ने की जरूरत नहीं होती. तो मिल्क में प्रोटीन है एंड फैट्स है जिनको तोड़ना है. उसके अलावा कुछ नहीं है जिसको तोड़ना पड़ेगा. कुछ कार्ब्स भी होते हैं जिनको तोड़ना पड़ेगा, बट उसके अलावा जो विटामिन है, कैल्शियम है, इनको तोड़ना नहीं पड़ता है.
तो उसमें जो डाइजेस्ट होना है मेनली दैट इज प्रोटीन एंड फैट्स। तो रेनिन जो है वो एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करता है मिल्क को, ठीक है। बच्चों में ये ज्यादा सीक्रेट होता है क्योंकि वो ज्यादा मिल्क पे डिपेंडेंट होते हैं। एल्डर एज में ये कम हो जाता है, जैसे लोग मिल्क पीना पूरा छोड़ देते हैं तो उनको फिर जब स्टार्ट करते हैं थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि उनमें रेनिन सीक्रेट नहीं हो रहा होता, बट धीरे धीरे वो सेटल अप हो जाता है। It also has mild antibacterial power. The secretion of gastric juice is mainly under the control of nervous system. जो भी गैस्ट्रिक जूस है वो दिमाग लाइक ट्रांसमीटर्स होते हैं जो दिमाग बताता है ओके खाना आया है अब ये इसको सीक्रेट करना है, ओके। तो इसीलिए आजकल जो टर्म आ रहा है माइंडफुल ईटिंग, दैट मीन्स अगर आपके दिमाग को पता है कि वो क्या क्या खा रहा है, ओके दाल खा रहा है, मिल्क पी रहा है, तो उसको दिमाग को पता है अभी क्या सीक्रेट करना है, क्या बेटर सीक्रेट करना है, क्या कम सीक्रेट करना है ना, तो ज्यादा अच्छा डाइजेशन होगा। लेकिन जब हम टीवी देखते हुए या फोन देखते हुए खाते हैं तो उतना एब्जॉर्वेशन नहीं रहता खाने के ऊपर, कितना खाया एंड कितना सीक्रेट करना है, तो थोड़ा कंपैरेटिवली अवेयरनेस खाने को लेके कम हो जाता है। तो उस केस में डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं कुछ पेशेंट्स में। तो कोशिश करना है घर में प्रैक्टिस करिए कि फर्स्ट लाइक आजकल के बच्चे जनरली नहीं सुनते, टीवी के बिना नहीं देखते, बड़ों को भी आदत होती है कि जैसे ही खाना लगाओ टीवी लगाओ, है ना। तो कोशिश करिए फर्स्ट कुछ टर्म्स रख दीजिए, फर्स्ट 20 मिनट दे डोंट हैव टू सी टीवी एंड स्क्रीन्स, उसके बाद आप देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में आपका खाना हो जाता है एंड समझ में आता है कि पेट भर गया एंड जो भी फीलिंग समझ में आ जाती है, तो उसके बाद आप अलाउ कर सकते हैं फॉर हाफ एन आवर एंड ऑल, तो चलेगा। बट स्टार्टिंग मील ये नहीं कि टीवी ऑन जस्ट खा रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा टेस्ट क्या है एंड कुछ भी, तो दैट इज नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट ऑल्सो। सो इन डाइजेशन वी कैन सी नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो इन्वॉल्व। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है डाइजेशन में, मगर वो सिक्रीशन में हेल्प कर रहा है जो उसके डायरेक्टली इन्वॉल्व जूसेस हैं लाइक गैस्ट्रिक जूसेस। The experiment of the famous Russian scholar of physiology have thrown a lot of light on this regard. It has been proven that smelling of the aroma of food items with the nose and seeing them with the eyes cause secretion of juices. आपने फील भी किया होगा अगर आप बहुत कुछ टेस्टी चीज देखते हैं जिसको आपको बहुत टेम्पटिंग होती है तो सलाइवा निकलने लगता है, मुंह में लार भरने लगता है, राइट। तो दिमाग को पता है कि अभी आएगा मिलेगा ऐसा कुछ, तो वो अपने आप सिक्रीशन स्टार्ट कर देता है। तो दैट इज फैक्ट। दिस इज द रीजन दैट जैसे माउथ में सिक्रीशन होता है स्टमक में भी सिक्रीशन होता है। This is the reason that the smell of preparing good food items makes one feel hungry. अगर बहुत टेस्टी खाना बन रहा है तो जो आसपास के लोग हैं उनको बहुत मन करेगा, भूख लगी है खाना दो, है ना। तो स्मेल भी प्रिपेयर करता है माइंड को, पेट को कि अभी खाना मिलेगा एंड हैव टू प्रिपेयर फॉर ईटिंग। And the sight of them increase the appetite. देख के भी भूख जैसे लगती है। When applied on the tongue, one feels the desire to eat immediately. If the food item are not good or tasty, then the appetite dies. और अगर टेस्ट नहीं अच्छा होता है, पसंद नहीं होता, तो क्या खाने का मन नहीं करता, नहीं खाना। तो वो ऐसा थोड़ी ना हमारी रिक्वायरमेंट कम हो गई, हमारा ब्रेन वहाँ पे सिग्नल्स दे रहा है कि अभी अच्छा नहीं है ये, डोंट ईट। Such food is also not digested properly. और जो हम बिना मन का खाते हैं तो डाइजेशन भी प्रॉपरली नहीं होता because mind is not happy to take that. तो mind is not happy, not ready to secrete the enzymes के लिए signals। तो अभी क्या होगा, सिग्नल्स नहीं देगा प्रॉपरली तो जो जूसेस हैं गैस्ट्रिक जूसेस वो प्रॉपरली नहीं सिक्रीट होंगे तो फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। It also reduces the secretion of juices. Gastric juice act specially on proteins when meat, egg, fish, milk product, etc. Like it should be like meat, fish, milk, protein, etc. These are
proteins. अगर आप सॉल्ट खाते हैं या आइस खाते हैं तो कोई सिक्रीशन नहीं होता है पेट में उसको, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे एग्जांपल में दिया है कि पेबल्स रख लेते हैं मुंह में तो भी सिक्रीशन नहीं होगा पेट में कि अभी इसको डाइजेस्ट करना है। इट एज अंडरस्टूड बाय बॉडी की अभी इसको डाइजेस्ट नहीं करना है बिकॉज ये पेट में नहीं जाएगा। So no discharge for that of what? Gastric juices. Now you can see on page number 24 pancreatic digestion. Okay, यहाँ पे पेनक्रियास का पिक्चर दिया हुआ है। तो इसको आप देख लीजिए। पेनक्रियास क्या है? सपोर्टिंग ऑर्गन है जो हमारा डाइजेशन को सपोर्ट करता है डायरेक्टली। ये जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है और जो हमारा गैस्ट्रिक ट्रैक्ट है इसमें नहीं आता है, ये साइड से जुड़ा होता है और ये हेल्पर काइंड ऑफ पार्ट है। ठीक है, तो पेनक्रियाटिक डाइजेशन क्या है? पेनक्रियाटिक स्मॉल इंटेस्टाइन एंड बाइल डक्ट का एक साथ ही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। these two big glands मतलब pancreas and small intestine. These two big glands, pancreas and liver. It is talking about pancreas and liver. Liver is the largest organ in our body. हमारी बॉडी के अंदर का जो largest organ है that is liver. And हमारी बॉडी के outer side में अगर देखेंगे तो that is largest part is skin. So pancreas भी big है but liver is largest. So pancreas and liver are closely related to digestion. Pancreatic juice is produced in the pancreas. Okay, कौन produce कर रहे हैं pancreatic juice? Pancreas. It is very powerful digestive juice which is act on all the three components of proteins, carbohydrate, fats. ये तीनों के लिए ही लगता है. It is produced by cell of the pancreatic gland and after collecting from the entire pancreas, the juice reaches the duodenum through duct. हमने जब digestive tract पढ़ा था तब उसमें देखा था कि वो connect हो रहा है duodenum से और duodenum में वो secrete होता है जाके उसके pancreatic juice. ठीक है, stomach से फूट जाता है duodenum में और जब डिओडेनम में रीच होता है खाना तो उसमें पेनक्रिएटिक जूस सिक्रीट होता है। और ये डक्ट के थ्रू कनेक्टेड, डक्ट मीन्स रास्ता बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा पाइप या डक्ट या रास्ता से वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेनक्रिएटिक डक्ट। एंड उस तरफ से डिओडेनम में आपका लिवर से वो भी आ रहा है आपका बाइल जूस। ओके, वो कहाँ से आ रहा है? गॉल ब्लैडर से। लिवर सीक्रीट कर रहा है गॉल ब्लैडर बाइल जूस जो कलेक्ट हो रहा है आपका गॉल ब्लैडर में। देन गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकल के दोनों क्या होता है लाइक समझ लीजिए ऐसा दो रास्ता से आके एक साथ वो मिल जाता है। लाइक इधर से आ रहा है पेनक्रिएटिक जूस, इधर से आ रहा है बाइल जूस। ठीक है, और दोनों जाके एक बन जाता है और फिर कनेक्ट हो जाता है डिओडेनम से। लाइक दिस इज डिओडेनम और ये दोनों आके एक हो जाता है और यहाँ से कनेक्ट होता है डिओडेनम में। तो डिओडेनम फिर जाके आपका मिलता है, आगे जाके कंटिन्यू बनता है आपका
स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, एक बार फिर से रिपीट करूंगी, इट इज इम्पॉर्टेंट। जो आपका पेनक्रियाज है वो बनाता है पेनक्रिएटिक जूस, हम उसको इंसुलिन बोलते हैं। एंड जो आपका लीवर है वो बनाता है बाइल जूस। ठीक है, एंड वो बना के कलेक्ट होता है गॉल ब्लैडर में, एंड गॉल ब्लैडर से और पेनक्रियाज से एक रास्ता निकलता है। दोनों रास्ते को बोलते हैं, एक रास्ते को बोलते हैं पेनक्रिएटिक डक्ट, एक को बोलते हैं बाइल डक्ट। डक्ट मीन्स पैसेज वी कैन से। दोनों आके एक डक्ट, एक रास्ता बना देते हैं, लाइक कॉमन जाके मिल जाते हैं, और उसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ओके, फिर वो जाके कहाँ कनेक्ट होता है, आपका डिओडेनम में। Through its mouth, both pancreatic and bile juice reach the duodenum. Mouth का मतलब यहाँ है duct का mouth, duct का opening। जैसे हमारा बॉडी का माउथ ये है ओपनिंग, तो वैसे ही वहाँ पे duct, माउथ का मतलब है उसका ओपनिंग। वहाँ पे एक ओपनिंग होता है जो डिओडेनम में कनेक्ट होता है। ओके, एनी डाउट्स फॉर दिस, एनी क्वेश्चन फॉर दिस? बाद में नहीं तो आप भूल जाएंगे, अभी आप पूछ लीजिए, इससे रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन है। ओके, आई होप नो डाउट्स। The pancreatic gland is located behind the stomach of the left side of the abdomen. Its large head lies in the bend of the duodenum and its tail extends to the spleen. On the left side, its color is somewhat dull brown. Its microscopic part appear raised like mulberry seeds. Okay. स्टमक जैसे ये स्टमक है, उसके बैक साइड में रहता है, इसीलिए जो पिक्चर में है उसका दोनों का लाइनिंग ओवरलैप कर रहा है, राइट? तो उसके बैक साइड होता है, इसीलिए ताकि समझ में आए लोकेशन क्या है, इसीलिए स्टमक उसके सामने बना के दिखाते हैं। स्टमक हमारे कौन सा साइड है, बॉडी के कौन सा साइड है, राइट और लेफ्ट? एनीवन प्लीज आंसर। लेफ्ट। या, एंड पेनक्रियास कौन से साइड है? पेनक्रियास कौन से साइड? बिहाइंड ऑफ द लेफ्ट। या, एंड लिवर कौन से साइड है? राइट। यस, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी। यस, करेक्ट। Largest internal organ of the body, you can say. Pancreatic juice has a strong effect, especially on proteins. Due to this, the proteins start dissolving without swelling. The action of this juice is alkaline. For किसका alkaline है action? Pancreatic juice का. Okay? And gastric juice का क्या था? उसका था acidic. HCl is acidic. Hydrochloric acid is acidic. ठीक है, वहाँ पे अम्लीय बोलते हैं हिंदी में, एंड यहाँ पे बेसिक हो रहा है, अल्कलाइन हो रहा है। ठीक है, सॉल्टी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बॉडी का जो नेचर है वो भी अल्कलाइन है, बेसिक है। हमारा ब्लड का जो नेचर है दैट इज बेसिक, स्लाइटली बेसिक। द एक्शन ऑफ दिस जूस इज अल्कलाइन। पहले खाना क्या हुआ, एसिडिक हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद फिर अब वापस क्या हो रहा है, अल्कलाइन हो रहा है। फॉर दिस रीजन अल्कलाइन मेटाप्रोटीन इज फॉर्म्ड फर्स्ट। प्रोटीएसेस आर देन फॉर्म्ड फ्रॉम मेटाप्रोटीन्स। प्रोटीएसेस आर देन कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन्स। प्रोटीन अभी टूट के क्या बन गया, पेप्टोन्स बन गया। ठीक है, ब्रेकडाउन होके कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन्स।
Ultimately, the breakdown of peptones lead to the formation of amino acid. प्रोटीन ब्रेकडाउन होके पेप्टोन्स बना, पेप्टोन ब्रेकडाउन होके अमीनो एसिड बना. अब ये अमीनो एसिड बन गया, अब हमारी बॉडी के लिए रेडी हो गया लेने के लिए. ठीक है, तो पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो गया ये डिओडेनम में. अल्टीमेटली द ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टोन लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स which are the end of protein digestion. Okay, end product मतलब अब टूट गया, अब इससे और टूटने का जरूरत नहीं है और ब्रेकडाउन होने का जरूरत नहीं है. This is end product. The peptones that comes from the stomach as a result of digestion of protein are also broken down into amino acids. ठीक है, जो पेप्टोन्स आए थे वो अभी कन्वर्ट हो गए अमीनो एसिड्स में. अब ये और ब्रेकडाउन नहीं होंगे, अब ये एब्जॉर्प्शन होंगे, अब ये एब्जॉर्ब होंगे बॉडी में. जैसे कि हमने पढ़ा कि डाइजेशन के टाइम खाना ध्यान से खाना है क्योंकि गैस्ट्रिक जूसेस निकलेंगे, राइट. लेकिन पेनक्रिएटिक जूस में ब्रेन का कोई रोल नहीं है, नर्वस सिस्टम कोई रोल नहीं प्ले करता है कि आप अगर ध्यान से खा रहे हैं तो अच्छे से पेनक्रिएटिक जूस सीक्रेट होगा, ऐसा नहीं है. वो उस पर कोई कंट्रोल नहीं है नर्वस सिस्टम का. द स्टिमुलेशन ऑफ nerves does not cause more or less production of juices. ठीक है, आप जितना स्टिमुलेट करेंगे, जितना ध्यान से खाएंगे और जितना कुछ भी करेंगे तो आपका न्यूरोलॉजिकली इम्प्रूव नहीं होगा आपका पेनक्रिएटिक जूस. The production of juice starts when the digested food in the stomach reaches in semi-liquid form. ठीक है, like it is consistency we can say. शेक्स होते हैं ना, थिक शेक्स होते हैं, वैसा कंसिस्टेंसी. सो वहां पे क्या सेमी लिक्विड है. कम्स शेक्स या फिर आप खिचड़ी बोल सकते हैं. खिचड़ी को अगर हम ब्लेंडराइज कर देंगे, मिक्सी में ग्राइंड कर देंगे तो वो कंसिस्टेंसी कम्स आउट फ्रॉम द स्टमक थ्रू द पाइलोरिक ऑरिफिकल एंड एंटर्स द डिओडेनम. ड्यू टू कॉन्टैक्ट with this acidic chyme means जो खाना पेट में था उसका नाम था काइम. जब वो जो हमने खाना खाया, रोटी चावल दाल खाया, मान लीजिए माउथ में वो चावल दाल है, जब वो पेट में गया तो वो बन गया काइम, उसका नाम हो गया काइम बिकॉज उसमें बहुत सारा गैस्ट्रिक जूसेस मिक्स है, एसिडिक. ओके, तो जो इसीलिए हम काइम को एसिडिक बोलते हैं. जो काइम होता है वो एसिडिक होता है. जनरली हम उसको ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं. The chemical substance called secretin is produced in the cell of the mucosal layer of the duodenum. This substance reaches the pancreatic cell through the blood and stimulate from the produced juice, and then the juice start coming into the duodenum. ठीक है, जब वो रीच किया डिओडेनम में काइम तो फिर क्या हुआ, सिक्रेशन हुआ पेनक्रिएटिक जूसेस का. तब उसको स्टिमुलेशन हुआ, लाइक फूड रीच होने से वहां से, ना कि माउथ में खाने से या देखने से. The second characteristic of this juice is that if this juice is collected into the pancreatic duct before reaching the duodenum, then it remains inactive. It has no effect on proteins. Only when it mixes with the intestinal juice after reaching the duodenum does it develop the strong power of breakdown proteins. Okay. So second characteristic क्या है, collect in the pancreatic duct before reaching the duodenum, then it remains inactive. तब तक वो एक्टिव नहीं हुआ है उसमें ब्रेक डाउन करने के लिए. It has no effect on protein, कुछ भी नहीं कर रहा है, जस्ट वो मिक्स हुआ है. Only when it mixes with the intestinal juices after reaching the duodenum does it develops the strong power. जो गैस्ट्रिक जूसेस थे पहले से उसमें मिले हुए गैस्ट्रिक जूसेस, उसके साथ ये भी मिला
तब ये एक्टिव होगा उनको तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए। It is believed that an enzyme called enterokinesis in the intestinal juice activates it. It is believed that it is not proven yet. So, पेनक्रिएटिक जूसेस अच्छे से निकले उसके लिए हम मेंटली कुछ नहीं कर सकते, बट वी कैन डू, हमारा जो एब्डोमेन फैट है उसको जितना मिनिमाइज कर सकते हैं वो करना चाहिए। आइडियल लाइक लो टमी फैट होना चाहिए जिससे कि वो फंक्शन अच्छे से कर पाए, सीक्रेशन अच्छे से कर पाए। अगर उसके ऊपर डिपोजिशन ऑफ फैट्स होगा, बेली फैट्स, तो इट विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली। और अगर हम थोड़ा मूवमेंट करते हैं तो हमारे ऑर्गन्स, अगर हम मूवमेंट करते हैं तो हमारे ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन अच्छे से फंक्शन करते हैं। उनको पता है हमें अब ज्यादा काम करना है, बिकॉज बॉडी इज मूविंग, इट नीड्स मोर एनर्जी, मोर प्रोटीन्स, तो इट अंडरस्टैंड दैट एंड वो उस हिसाब से ज्यादा सिक्रेशन करती है। ओके, वन थिंग इज यहाँ पे ऐड करूंगी आउट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज जब हम कैल्शियम खाते हैं और अगर हम मूवमेंट बहुत इनएक्टिव है तो भी हमारा जो बोन सेल है उतना डेवलप नहीं होगा, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा अच्छे से। बट अगर हम कैल्शियम इंटेक कर रहे हैं और मूवमेंट कर रहे हैं, एक्टिव रह रहे हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, हमारी बॉडी ज़्यादा बोन हेल्दी बना पाएगी। बट अगर दो केसेस है, एक पर्सन सेम अमाउंट ऑफ माइक्रोग्राम ऑफ कैल्शियम खा रहा है, दूसरा भी सेम अमाउंट खा रहा है, तो जो इंसान एक्टिव है उसकी बोन ज़्यादा डेंसिटी अच्छी होगी और ज़्यादा स्ट्रांग होगी एंड डेवलप ज़्यादा होगी। So back to the topic, that is pancreatic juice enzyme. These are following. There are two following. The enzyme which breaks protein into amino acid is called trypsin. Okay. Amino acid is what? End product of proteins. Amylase act on carbohydrates, starch and sugar can get converted into maltose, which further takes the form of glucose, and glucose is the end product of carbohydrate. हम कार्बोहाइड्रेट या शुगर कुछ भी खाते हैं तो अल्टीमेटली उससे ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ लाइपेज मीन्स फैट, ओके, फैट रिलेटेड चीज है ये, तो लाइपेज इज एंजाइम। ड्यू टू द एक्शन ऑफ लाइपेज, फैट गेट्स ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। यहाँ पे ग्लिसरीन लिखा है, यहाँ पे ग्लिसरॉल होगा, इसको करेक्शन कर लीजिए। There is also some renin which tears the milk. जो रेनिन है, मैंने बोला एंजाइम, वो क्या कर रही है? ब्रेक डाउन कर रही है मिल्क को। तो मिल्क के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम बना है, दैट इज रेनिन। अदर भी लगता है लाइक लाइकोप्रोटीन्स, ये सब भी लगता है, बट के लिए रेनिन मिल्क के लिए चाहिए। So bile on top of the right side of the abdomen, bile का location बताया है। On top of the right side of the abdomen, it is the largest gland of the body called liver, which produces bile. From there, bile gets collected into gallbladder, and during digestion, it continues to reach the duodenum through a duct. हमने पहले भी अच्छे से पढ़ लिया है। It also reach the duodenum directly from the liver, जिसका गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं ऑपरेट करके। उस केसेस में डायरेक्टली क्या होता है, लिवर से डायरेक्टली duodenum में जाता है। It is a green colored thick liquid. It helps in digestion of fats. Apart from this, bile is alkaline. हमने ये अभी जस्ट पढ़ा ऊपर भी
कि बाइल इज अल्कलाइन। ड्यूडेनम में जो भी सीक्रेट होता है दैट इज अल्कलाइन। पैनक्रियाटिक जूस भी अल्कलाइन होता है। पहले से वो क्या था खाना, काइन क्या था, एसिडिक था, अभी ड्यूडेनम में जाने के बाद हो गया अल्कलाइन। सो जिन केसेस में हम गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं उन केसेस में भी वो फैट डाइजेस्ट करता है पेशेंट, बट डायरेक्टली करता है। थोड़े दिन टाइम लगता है ऑपरेशन के, कुछ दिन बाद उनका फैट्स बंद करते हैं। कुछ लोग कंफ्यूजन में मिल्क बंद कर देते हैं, लेकिन अगर वो लो फैट मिल्क लेंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऑपरेशन के 5 डेज के बाद आप नॉर्मल डाइट ले सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, एंड फैट की क्वांटिटी जो नॉर्मल लाइफ में खा रहे थे पहले उतना ही खा सकते हैं, बट ज़्यादा मत खाइए, क्योंकि तभी आपका फैट ज़रूर वो इंसान ज़्यादा खाता होगा मोस्टली केसेस में, तभी उसका गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है। तो नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट होती है उतना ही फैट खाना है। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम के बाद ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, बट फ्रॉम द ड्यूडेनम फूड कंटेनिंग इट्स डाइजेस्टेड कंपोनेंट्स पासेस इनटू द जेजुनम। ड्यूडेनम के बाद गया जेजुनम में, the first part of the small intestine. At this time it becomes thick like honey and can flow well in the stomach, small intestine. ठीक है, अभी ये जो कंसिस्टेंसी है वो हनी के जैसा है, थिक है। डाइजेशन प्रोसेस कंटिन्यूस हेयर ऑल्सो। अभी और ब्रेक डाउन होना बाकी है। पेनक्रिएटिक डाइजेशन कंटिन्यूस फॉर सम टाइम। थोड़े देर अभी मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है खाना, फिर भी डाइजेशन चल ही रहा है, ठीक है। तो जेजुनम में भी डाइजेशन चल रहा है। द जूस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो हैज डाइजेस्टिव पावर. It cannot break down protein but can break down protease and peptone. Like जो प्रोटीन हमने खाया था तो ब्रेक डाउन होने के बाद वो पेप्टोन बन गया था, ठीक है, बट यहाँ पे वो पेप्टोन को तो ब्रेक डाउन कर सकता है अमीनो एसिड्स में, ठीक है, बट स्पेशल एक्शन इज टू एक्टिवेट डिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज एंजाइम जो फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। Pavlov, who was the first to investigate this subject, is of opinion that before mixing with intestinal juice, these 3 enzymes remain in their previous form and hence are inactive. Trypsin exists in the form of trypsinogen. Amylase and lipase also remain in their previous state. When intestinal juice meets pancreatic juice, trypsinogen is converted into trypsin and the remaining 2 enzymes also become active. उसके बाद जो उसमें पहले से एंजाइम मिले हुए थे उस काइम में वो भी एक्टिव हो जाते हैं और फिर ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। Pancreatic juice is inactive before mixing with intestinal juice. जो आपका पेनक्रिएटिक जूस था वो तो ड्यूडेनम में ही मिल गया था, मगर वहां पे वो ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा, काम नहीं कर पा रहा, वो काम कर रहा है आपका जेजुनम में आने के बाद। The function of the small intestine is primarily that of absorption. ठीक है, मेनली ज्यादा पार्ट में क्या होता है, सिर्फ एब्जॉर्ब करना होता है, ठीक है। लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ दिस इंटरनल स्ट्रक्चर, इट विल बी नोन दैट डीप folds have been formed. There is the picture.
लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन काफी लेंदी होता है, बट वो इतना ज्यादा फोल्डेड होता है कि हमें उसकी लेंथ पता नहीं चलती। ओके, और इतना ज्यादा फोल्डेड होने से क्या है, लेंथ बड़ी है तो एब्जॉर्प्शन एरिया भी बढ़ जाता है। एक तो वो फोल्डेड है ही इतना ज्यादा, उसकी पाइप्स कह सकते हैं अगर समझने के लिए, और उसके अंदर भी ऐसे ऐसे वेलाई बना रहता है। मैंने एक बार क्लास में आपको ड्रॉ करके दिखाया था, तो उससे सरफेस एरिया और बढ़ जाता है, जिससे कि ज्यादा एरिया में एब्जॉर्प्शन हो पाता है। जितना ज्यादा एरिया होगा एब्जॉर्प्शन करने के लिए, उतना ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। इसीलिए कुछ केसेस में जब पेशेंट बहुत ज्यादा ओबेज होता है, उस केसेस में इंटेस्टाइन को काट देते हैं, छोटा कर देते हैं, ताकि एब्जॉर्प्शन ही कम हो जाए। बट दैट इज नॉट गुड थिंग टू बी हेल्दी। वो ऐसी सिचुएशन में करते हैं जब पेशेंट लाइक मॉर्बिड कंडीशन में चला जाता है, इतना मोटा हो जाता है कि वो मरने की कंडीशन में चला जाए, वैसे केसेस में इस तरह का चीज किया जाता है। कुछ ऑपरेशंस ऐसे भी होते हैं ओबेसिटी के लिए कि माउथ के अंदर इस तरह से ऑपरेट करते हैं कि माउथ ओपनिंग कम हो जाए। अभी छोटा मुंह खुलेगा तो कम क्वांटिटी हम खा पाएंगे, राइट? तो क्योंकि कम क्वांटिटी खा रहे तो एक टाइम पीरियड होता है कि हम इतनी देर ही खा पाएंगे, उसके बाद हमारा मन भर जाता है। 20 मिनट्स जनरली कहा जाता है, तो 20 मिनट्स के बाद थोड़ा मन भर जाता है, लगता है पेट भर गया, ऐसा फीलिंग आती है। तो अगर माउथ छोटा खुल रहा है तो क्वांटिटी कम खा रहे हैं, तो हम 20 मिनट्स तक हम उस स्पीड से तो नहीं खा पाएंगे, तो क्वांटिटी कम जाएगी। तो वो भी एक टेक्निक होता है सर्जिकल कंडीशन में, बट that is not recommended for every case। बहुत ही मॉर्बिड कंडीशन में वो सब चीजें की जाती हैं। इंडिया में तो नहीं होता, फॉरेन कंट्रीज में होता है। एक और सर्जरी होती है जिसमें कि हमारा जो फैट की लेयर है स्किन के अंदर, उसको कट करके निकाला जाता है। वो भी उन केसेस में किया जाता है जब पेशेंट मॉर्बिड कंडीशन में चला जाता है। Okay, the function of the small intestine is primarily that of absorption. Okay, main काम absorption करना है, सिर्फ जो अब digest हो गया इसको suck करना है, चूसना है और blood में देते जाना है, like that. Looking at the picture of this intestinal structure, it will be known that deep folds have been formed in the mucous membrane, which covers the entire intestine from within, due to which the surface of the membrane becomes much more than the intestine. There are sprouts on the folds of the heart. The job of all these absorption. The microscopic structure of the shoots is also worth noting. A wide tube has extended from the middle of each shoot to near its apex. This is luteal. Black lines are visible on either side of it. आप डायग्राम में एक बार देखिए, इसे थोड़ा समझते हैं। पेज नंबर 24 में जो दिखाया है यहाँ पे डिओडेनम दिखाया है। ओके, इलियम जेजुनम इज नॉट देयर, इट इज वेरी फोल्डेड, लाइक ऐसे ऐसे तो है, इसके बाद भी वो काफी फोल्डेड होता है। ठीक है, अगर हम किसी इंसान का पेट को ऐसे कट करेंगे डायरेक्टली काफी ज्यादा, तो जो इंटेस्टाइन है वो इतना टाइटली पैक्ड होता है और वो ऐसे करके बाहर आ जाएगा, एकदम फर करके बाहर निकल जाए, क्योंकि वो काफी टाइटली ऐसा समझ लीजिए ऐसा ठूसा हुआ है। ठीक है, तो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट करके उसको एडजस्ट किया रहता है।
This substance reaches the pancreatic cell through the blood and stimulates them to produce juice, and then juice start coming into the duodenum. The second characteristic of juice is that this juice collected when ये फिर से start हो गया. I think थोड़ा mistakes है यहाँ पे. Like अभी हम duodenum पढ़ रहे थे. duodenum में आपका absorption डाइजेशन एंड हो गया, ठीक है. उसके बाद आता है डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है. डिओडेनम तो हमने पढ़ा, उसके बाद जेजुनम पढ़ा, उसके बाद आता है इलियम, वहां पे सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है. ये तीनों ही पार्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है कि यहाँ पे बोला है कि जेजुनम से स्टार्ट हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, बट डिओडेनम से ही हम स्मॉल इंटेस्टाइन को कंसीडर करते हैं. These are the following pancreatic juice enzymes, ठीक है. यहाँ पे juices के बारे में है. The enzyme which breaks proteins into amino acids is called trypsin, ठीक है. ये हमने पहले भी पढ़ा, ये यहाँ पे कंसाइज करके दिया हुआ है. Amylase act on carbohydrate, starch and sugar get converted into maltose, which further takes to form of glucose. एक बार यहाँ पे देखिए पेज नंबर 25 में पैनक्रेटिक जूस एंजाइम का पॉइंट 2 है. एमाइलेज एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एंड शुगर्स, वी कैन से नॉट शुगर केन. शुगर केन इज ऑल्सो शुगर, बट देयर आर सो मेनी शुगर इन आवर फूड, सो वी कैन राइट हियर शुगर ओनली. गेट कन्वर्टेड इनटू माल्टोज, तो जो भी शुगर्स है, स्टार्च है, वो कन्वर्ट होता है माल्टोज में. थोड़ा तो माउथ में ही ब्रेक डाउन हो जाता है जब हम राइस को मिक्स करते हैं सलाइवा के साथ टंग की हेल्प से, तो यहीं पे काफी % ऑफ जो शुगर्स है, जो आपका स्टार्च है राइस में, वो ब्रेक डाउन हो जाता है और माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है. माल्टोज का टेस्ट है स्वीटिश, तो वो मीठा मीठा थोड़ा सा स्वीटिश टेस्ट माउथ में ही आने लगता है. और माल्टोज तो एक फॉर्म हुआ, नेक्स्ट फॉर्म. उसके बाद अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज. कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट इज ग्लूकोज. ड्यू टू द एक्शन ऑफ लाइपेज, fat gets broken down into fatty acids and glycerol. There should be glycerol. Here is written glycerin. There is also some renin which tears the milk. Oh, I think I ये रिपीट किया हुआ है यहाँ पे. ओके. After the fat is absorbed by mucous membrane, ओके, जो हमारा इंटेस्टाइन में म्यूकस मेम्ब्रेन है अंदर में, लाइक लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वहां से एब्सॉर्ब हुआ. इट रीचेस द लिम्फेटिक वेसल्स. हर एक बॉडी पार्ट में, हमारे हैंड में, हर जगह आर्टरीज, वेन्स के साथ एक और वेसल्स है, लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है. लाइक वेन्स की तरह समझ लीजिए, पाइप्स की तरह, ये भी पूरा फैली हुई है. वैसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ये पहुंची हुई है, फैली हुई है. एंड फाइनली मिक्सेस विथ ब्लड, और वहां से वो कनेक्ट होती हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन एक तरफ से कनेक्ट होती है, दूसरे तरफ ब्लड में कनेक्ट होती है. वहां से एब्जॉर्ब करके वो लेके कहाँ दे रही है सारा न्यूट्रिशन? ब्लड में, ब्लड कैपिलरीज में. ओके, फिर ब्लड कैपिलरीज से जा रहा है आर्टरीज में. ओके, blood transport these three components to the cell of every part of the body and nourishes them. This is the special function of 20 to 22 feet long small intestine tube. ओके, तो यहाँ पे मेनली एब्जॉर्प्शन हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में. एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू गया ब्लड में, एंड ब्लड से ट्रांसपोर्ट हुआ हमारा ऑल ओवर द बॉडी में.
In the large intestine, the function of the colon is only absorption. Okay, तो लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ एब्जॉर्प्शन बचता है, नो डाइजेशन. दिस ऑर्गन स्पेशली एब्जॉर्ब्स वाटर. यहाँ पे बाकी चीजें एब्जॉर्ब नहीं होती क्योंकि ये जो कंस्टिट्यूएंट है वो काफी लिक्विडी है, राइट, यहाँ पे अभी तक. तो क्योंकि क्यों लिक्विडी है, क्योंकि इसको एब्जॉर्ब होना है, तो जितना थोड़ा लिक्विडी रहने से एब्जॉर्ब ज्यादा होगा. ठीक है, अगर सॉलिडिफाई होगा थोड़ा, लाइक जो हमारा स्टूल होता है वो सॉलिडिफाई होता है, वैसा से एब्जॉर्प्शन करना मुश्किल होगा इंटेस्टाइन में. थोड़ा लिक्विडी होता है, लाइक सेमी सॉलिड होता है उससे, या सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड बोल सकते हैं. वहां से एब्जॉर्प्शन इजीली कर पाता है हमारा जो वेसल्स है. एंड उसके बाद क्योंकि उतना लिक्विडी वेस्ट नहीं चाहिए हमारे लिए, तो फिर वाटर उसमें से वापस एब्जॉर्ब होता है. द फॉर्म इन विच स्टूल कम्स आउट ड्यूरिंग डिफिकेशन इज formed at the end of the colon of the rectum. The colon absorbs water within 24 hours. Apart from water, it also absorbs some glucose, but does not absorb any other substance apart from this: iron, magnesium, calcium, etc. Leave the body in the large intestine only. Here they are exerted and mixed with feces. The action of bacteria also helps in digestion. Okay, bacteria, friendly bacteria है हमारा lactobacillus, तो वो भी चाहिए digestion के लिए. In the small intestine, they break down proteins, fat, and starches, etc. In the large intestine, they also break down cellulose, which is not affected by any digestive juice. Due to this, gases like hydrogen sulfide, methane, etc. are produced, and due to the breakdown of fat, fatty acids are formed, due to which the stool becomes acidic. तो stool कैसा ultimately जो waste निकला, that is acidic. Okay, and acidic होता है तो हमारी body को harm करेगा. हमारा जो रेक्टम का लाइनिंग है उसको हार्म करेगा, तो उससे बचाने के लिए भी वहाँ पे म्यूकस रहता है. तो एक स्लाइमी लिक्विड कह सकते हैं, उसकी लेयर रहती है जिसकी वजह से वो डैमेज नहीं होता. सो आज के लिए इतना ही. यहाँ तक कुछ डाउट्स है तो बोलिए. आई होप अभी तक आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट? एंड जब आप ये बेसिक्स समझेंगे कैसे कैसे डाइजेशन हो रहा है, तब आप रिलेट कर पाएंगे जो भी प्रॉब्लम आ रहा है डाइजेशन रिलेटेड, तो किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे दर्द हो रहा है. तो बेसिक्स आपको जब तक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी नहीं पता होगा तो यू कांट रिलेट दैट थिंग. हेलो, या मैम गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. मैम मेरे को ना अभी इसका कोई भी हार्ड कॉपी मेरे पास कुछ इस तरह का नहीं है, ना सॉफ्ट कॉपी है जिससे मैं ये सब चीज़ें देख सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी पहली क्लास है. तो प्लीज़ वो कौन हमें प्रोवाइड कराएगा ताकि हमारे लिए इजी हो जाए. ओके, तो आप देवनाथ सर से बात कर लीजिए. ही विल फॉरवर्ड अगेन. उन्होंने पहले भी बैचेस में दिए हैं PDF, तो एक बार फिर से फॉरवर्ड कर देंगे. या थैंक यू सो मच. एक और मेरी रिक्वेस्ट थी मैम